उधर कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी क्रम में एटीएस की टीम मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ पहुंची। यहां एटीएस के हजारों कमांडो तैनात किए गए। इनमें से बहुत से कांवड़िए के भेष में लोग मौजूद थे। एटीएस की टीम लगातार कांवड़ यात्रा की निगरानी कर रही है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसमें हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं, 200 के करीब सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं पूरे जनपद में। साथ ही हम ड्रोन से भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं या मार्ग हैं उन पर ड्रोन के जरिए हम व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। सर, आरएएफ और एटीएस आ गई है जिले में? जी, आरएएफ आई है जनपद में और बाकी हमको और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं और एटीएस भी आई है और हम इसको पूरी जो हर पहलू पे नज़र बनाए हैं। कहीं कोई समस्या आते ही तत्काल वहां पर पुलिस भी पहुंच रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच रही है। आगामी 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि का महापर्व है। कांवड़ियों का रेला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। NH 58 पर श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। समूचा कांवड़ मार्ग सीसीटीवी से लैस है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। कांवड़ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और कांवड़ कंट्रोल रूम के नंबर पर कोई भी कांवड़िया 24 घंटे कभी भी फोन कर सकता है। उधर झांसी में लोगों ने फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। ये कांवड़िए ओरछा धाम से बेतवा नदी का जल लेकर झांसी होते हुए नर्मदेश्वर मंदिर जाते हैं, जहां रास्ते में शिव भक्तों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने बम बम भोले के जयकारे के साथ शिव भक्ति में लीन कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। इधर हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला तीसरे चरण में आ गया है, जिसमें डाक कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांवड़ियों और बड़ी गाड़ियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने डायवर्जन की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। हरिद्वार आने वाले डाक कांवड़ों की गाड़ियों को बैरागी कैंप में ही ठहराया जाएगा। हरिद्वार दिल्ली हाईवे को एग्जिट के लिए फ्री रखा गया है। सभी गाड़ियां हाईवे से ही वापस लौटेंगी। वहीं हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को भी शिफ्ट कर 4 अलग अलग अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। हर रूट के लिए शहर से बाहर एक अलग बस स्टैंड तैयार किया गया है। देहरादून या चंडीगढ़ से आने वाली जो गाड़ियां या हिमाचल से, वो मोतीचूर के पास बस स्टेशन बनाया गया है। इसी क्रम में जो दिल्ली मेरठ इधर साइड से आने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको हम लोगों ने जो मेन रोडवे स्टेशन है वहाँ से हटा के उसको चेंज किया है और नीलधारा हमने तीसरा वो बस स्टेशन बनाया है। उधर बदायूं में शहीद मोहित राठौर को अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस्लाम नगर पहुंची अंतिम यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर नमन किया गया। इससे पहले सेना की ओर से शहीद मोहित को गांव में ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पिता ने मुखाग्नि दी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठियों से लड़ते हुए मोहित राठौर ने शहादत दी। डीएम और एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद। पौड़ी के श्रीनगर में गुलदार की दहशत जारी है। यहां डांग श्रीकोट, गंगा दर्शन समेत कई क्षेत्रों में गुलदार की चहलकदमी शाम ढलते ही शुरू हो जाती है। इसके अलावा चौबट्टा खाल, एकेश्वर में भी गुलदार की दहशत है और लोग खौफ में हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। गुलदार भेज रखे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं। तो देसी गुलदार है, उनको पता नहीं लग रहा है कि कब क्या कर देंगे। वो तो छोटे जानवरों को भी पेड़ में मार ले जा रहे हैं, उनके साथ में बच्चे भी हैं। और बेटियों को ये सुरक्षा नहीं है कि मतलब जो है कि सुरक्षित वो बच के आए। लकड़ी घास के लिए जा रहे हैं, सुरक्षित बच के आते हैं या नहीं आते हैं। लगातार मतलब हमारे जो बाघ कारण हमारे 4 गाँव दहशत में बुरांच हो गया, कांडा हो गया, कांडे हो गया, गड़ांगा हो गया। जहाँ डर है बच्चों का। अब बच्चों को सुबह स्कूल हैं। अब ठीक है, सुबह 7 बजे स्कूल खुलती है हमारी। हम 6 बच्चे घर से आते हैं। छोटे बच्चे हैं, अब बच्चों को अटैक कर देगा। एक बार इन 2 बच्चों को एक घूम रही है, वहाँ हमारे पानी का स्रोत है।
और उस पानी स्रोत में जब जा रहे हैं गाँव वाले बच्चे तो पूरे गाँव वाले इकट्ठा करना पड़ता है जा रहे पानी के लिए। लगा बाघ तो दिन प्रतिदिन दिख ही रहे हैं जगह जगह, पर हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस चीज पे अंकुश लगाया जाए, पिंजरे लगाए जाएं ताकि ऐसी घटना न हो। क्या उत्तराखंड नकली दवाइयों का हब बनता जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 36 महीने में 35 नकली दवा फैक्ट्री यहां पकड़ी गई और औसत हर महीने एक नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश हो रहा है। दवाओं की ऑनलाइन डिलीवरीज ने नक्कालों के धंधे को बड़ी ही रफ्तार दी है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार, कोटद्वार और सिलाकुई में कई फार्मा कंपनियां हैं जो कि देश विदेश को दवा सप्लाई करती हैं। अब इनकी यार्ड में नकली दवा के धंधेबाजों ने इन्हीं इलाकों में अपने अड्डे बना लिए हैं। कुछ समय पहले तेलंगाना में उत्तराखंड मेड नकली दवा पकड़े जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और छापेमारी तक हुई। ये नकली दवा कंपनियां एंटीबायोटिक, विटामिन, बीपी, पेन किलर और यहाँ तक कि कैंसर की भी नकली दवाएं बना रही हैं और धड़ल्ले से बेच भी रही हैं। हालांकि ड्रग विभाग वक्त वक्त पर सैंपलिंग कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। बिकॉज ये कंपनियां ही नहीं होती तो इनके बारे में ये तो एक तरह से फॉर्जरी है या एक तरह से फेक ड्रग्स हैं, फेक मैन्युफैक्चरर हैं। मेजर एंटीबायोटिक्स, बीपी और हायर एंटीबायोटिक्स, बीपी और पेन किलर्स और जनरल्स जो भी हैं ऑलमोस्ट सारे हमने कवर किए। दवाओं की ऑनलाइन खरीद के बाद नक्कालों का धंधा ज्यादा फल फूल रहा है। ऑनलाइन के नाम पर अक्सर नकली दवाएं डिलीवर हो रही हैं। ड्रग विभाग ने हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और उधम सिंह नगर के कई इलाकों में नकली दवाओं की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। अब तक 36 ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हो चुकी है, जहां से करोड़ों की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 3 years हम लोगों ने करीब 35 से ज्यादा केस रजिस्टर किए हैं और आप अभी भी देखेंगे कि ऑलमोस्ट अब इस तरह के देश हैं कि हम इनके बेल भी अपोज कर रहे हैं प्रॉपर, इनकी की बेल भी ना हो और 35 केसेस हम लोग इस तरह के रजिस्टर्ड किए हैं। ड्रग विभाग नकली दवा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई का दावा कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि दवा के नाम पर जहर बना रहे इन नक्कालों को किसी न किसी लेवल पर मदद जरूर मिल रही है। इसलिए नकली दवा का धंधा दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। यहां लेंगे एक ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।